हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जानवी की रसोई। आइए आज हम आप लोगों को लच्छा पराठा बनाना बताते हैं। एक बहुत ही स्वादिष्ट पराठा, प्याज और मिर्च का लच्छा पराठा। ये पराठे लेयर्ड होते हैं, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से फ्लफी होते हैं। इसका फिलिंग बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपको ढाबे पर मिलने वाला लच्छा पराठा प्याज मिलता है। मतलब जो ढाबे पे लच्छे वाला प्याज मिलता है, वही लच्छा प्याज जैसा जो स्वाद। और इसे मैं बहुत ही ईज़ी तरीके से बनाऊँगी। पराठे बहुत ही क्रिस्पी और फ्लफी बनते हैं। सबसे अच्छी बात है, इसे खाने के लिए कुछ और चाहिए ही नहीं। ऊपर से मक्खन लगाकर खाइए, दही के साथ खाइए, सॉस के साथ खाइए, ऐसे ही कमाल के लगते हैं। और अगर हाँ, आपने अभी तक जानवी की रसोई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। इतनी शानदार रेसिपीज़ मिस नहीं करनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पराठे के लिए आटा गूँथना है। यहाँ मैंने 2 कप गेहूँ का आटा लिया है। इसे एक बड़े से बाउल में डालें, 1 चुटकी नमक डालें, हल्का मिलाएँ, फिर धीरे-धीरे पानी डालकर गूँथें। आटा ना बहुत सख्त होना चाहिए, ना बहुत ही ढीला, सेमी सॉफ्ट रखना है, ताकि पराठा बेलते समय टूटे नहीं, और ना इतना नरम कि भरावन भरते समय प्याज बाहर निकल जाए। आटा एक साथ आ जाए तो इसे तब तक गूँथें जब तक ये स्मूथ ना हो जाए। फिर थोड़ा तेल लगाएँ और फिर से गूँथ लें। दोबारा थोड़ा तेल लगा दें ताकि सतह सूखे नहीं। इसके बाद एक गीला कपड़ा ढककर या फिर एक डब्बे में करके आटे को ढक्कन बंद करके आराम करने दें, रख दें। गेहूँ के आटे में ग्लूटेन होता है, उसे आराम देने से अब आइए लच्छा की फिलिंग बनाते हैं। अब जब आटा आराम कर रहा है, हम प्याज की बराबर बनाएँगे, बिल्कुल ढाबा स्टाइल। 2-3 प्याज लें, छीलकर बीच से काट लें। प्याज की जड़ वाला हिस्सा निकाल दें। ये देखिए जैसे हमने इसकी आइस निकाल दी, वरना स्लाइस अलग नहीं होंगे। प्याज की नेचुरल लाइन्स ये देखिए दिख रही हैं ना आपको? लाइन्स के अनुसार पतली स्लाइस काटें। सारी प्याज इसी तरह काट लें। अब इन्हें एक बड़े बाउल में डालें। एक बड़ी चुटकी नमक डालें और हाथ से रगड़कर मिक्स करें। नमक लगाने से प्याज पानी छोड़ेगा। 3-4 मिनट रेस्ट दें, फिर पानी निचोड़ कर निकाल लें। इस तरीके से हमें जो प्याज है उसको कट करना है। अब आइए मसाला मिलाते हैं। अब प्याज में मसाला डालें। 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1/4 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा गरम मसाला, काला नमक, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चुटकी अजवाइन क्रश करके, 1/4 चम्मच कलौंजी मतलब हाफ नहीं 4th भाग। ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो नहीं डालिए। 2 कटी हरी मिर्च, खूब सारा हरा धनिया, ये देखिए हम डाल रहे हैं, 1 चम्मच सिरका, 1 चुटकी चीनी, 1 चम्मच सरसों का तेल। सब अच्छी तरह से मिक्स करें। बिल्कुल ढाबा स्टाइल लच्छा प्याज तैयार। ये देखिए आपको दिख रहा है, इसी तरीके से ढाबा स्टाइल लच्छा प्याज जो है मिलता है ढाबा में, जो हमें खाने के साथ में दिया जाता है, तो उसी तरीके से हम आपको ये दिखा रहे हैं। अब आगे आइए आपको पराठा बनाना दिखाते हैं। पराठा बेलना और बनाना तवा स्टाइल। तवा पे पराठा बनाना और बेलना हम आपको बताते हैं। अब आटा लेकर लोई बनाइए। ये देखिए जिस तरीके से हमने आटा लेकर के लोई बनाई। सूखा आटा लगाकर चपाती जैसे बेलें। जैसे हम रोटियां बेलते हैं ना, उसी तरीके से गोल गोल करके अच्छे से बेल लेंगे। अब ये प्याज की बराबर फैलाएं इस पे। जो हमने स्टफिंग तैयार की है, लच्छा तैयार किया है, उसको एक कट लगा मतलब पूरे में अच्छे से, ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमको धीरे-धीरे फैलाना है। एक कट लगाएँगे, ये देखिए हमने एक इसमें कट लगाया, उसे मोड़ते हुए कोन बनाएँ। लच्छा पराठे की लेयरिंग। अब ये देखिए
कोन बन के ये ऐसा ऊंचा ऊंचा सा बन गया है। अब इसे ऊपर से दबा दें, लोई बना दें। ऊपर से दबा दिया, लोई बन गई। हल्का सूखा आटा लगाकर धीरे धीरे बेलें। तवा गरम करें, थोड़ा घी लगाकर पराठा डालें। दोनों तरफ से सुनहरा और क्रिस्पी होने तक सेकें। फिर घी लगाएं और क्रिस्पी होने तक सेकें। इस तरीके से आपका उलट पलट के हमारा जो है लच्छा पराठा तैयार हो गया। दूसरा फिर आप एक बार देख लीजिए। सबसे पहले गेहूं का आटा लेंगे, लोई बनाएंगे। लोई बनाने के बाद इसको रोटी जैसा बेलेंगे। बेलने के बाद जो हमने वो बनाई है, मिक्सिंग बनाई है ना लच्छा के, वो इस पे फैला देंगे। इस तरीके से गोल गोल करके पूरा फैला देंगे। फिर इसमें हम एक साइड से वो लगा लेंगे, कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद क्या करना है, इसको इस तरीके से उठा के इसका कॉर्नर और गोल गोल घुमाते हुए पूरा ऐसा ऊंचा जैसा बन जाएगा, वो हम बना देंगे। फिर ऊपर से दबा देंगे और सूखा आटा लगा करके धीरे धीरे बेल लेंगे। अच्छा, इसकी जो शेप है वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं आएगी जैसी होती है गोल गोल। इसको आपको क्या करना है, थोड़ा हाथ से सेट करके कर लेना, नहीं तो गोल नहीं भी बन रहा है तो कोई बात नहीं। पहली बार बनाएंगे तो बिल्कुल होटल जैसे तो बन नहीं जाएंगे शेप में। होटल में भी बिल्कुल शेप में नहीं मिलते हैं। जब 2-4 बार बनाएंगे तो धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इस तरीके से आप पराठा, फिर गरम तवा पे थोड़ा सा घी लगाइए और पराठा डाल दीजिए। उलट पलट के दबा दबा के सेकिए, क्योंकि ये फूलता तो है नहीं। तो इस तरीके से आपको सेकना है। और लास्ट में क्या करेंगे, पराठा निकालें, क्रैश करें, मक्खन और चाट मसाला डालें। ये देखिए हमने इस तरीके से इसमें मक्खन लगाया। मैं मेल्ट रखा था मक्खन, तो हमने स्पून से लगा दिया। पराठा बहुत मजेदार है, खाने में क्रंची और स्वाद से भरा हुआ। 2 टिप्स दे रहे हैं आपको हम। इसको पराठे को बनाने के लिए क्या है, नॉन स्टिक तवे का इस्तेमाल ना करें। तवा बहुत गर्म नहीं होना चाहिए। क्या क्या याद रखना चाहिए आपको, एक तो नॉन स्टिक तवा नहीं लेना है, और जो हम लोहे का तवा लेंगे उसको भी बहुत मतलब ऐसा नहीं कि जैसे तवा आपने डाला है, रखा गैस पे, उस पे पराठा डाल दिया, ऐसा नहीं। तवा आपका जब गर्म होएगा तो पराठा सॉफ्ट बनेगा, नहीं तो वो पापड़ जैसा बन जाएगा। तो आपको 2 चीजें याद रखनी है।